तो आज इस भारत देश में एक भी गरीब नहीं होता। इसके ऊपर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। वो क्या बजरंग दल के बाग का जगह है क्या? हिंदू खतरे में है। तोड़ी जाती है क्रिश्चियंस की चर्च। ग्रेजुएट कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा लगता था? सारे हिंदू लोगों को अपना गुलाम बनाएगा या इसीलिए ये लोग क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं। जाहिल गवार बन के रहे। ये सिर्फ देश नहीं मेरे लिए खैर है। ये दुनिया में क्रिश्चियनिटी को छोड़ के सब अच्छे हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं क्रिश्चियनिटी का ही बात करूंगा। ये दुनिया में क्रिश्चियन अगर कहीं पे प्रेयर करता है तो वो धर्मांतरण करता है। क्रिश्चियन अगर किसी से बातें करता है तो वो धर्मांतरण करता है। क्रिश्चियन अगर अपने घर पे प्रेयर करता है तो वो धर्मांतरण करता है। क्रिश्चियन अगर चर्च जाता है तो धर्मांतरण करता है। क्रिश्चियन अगर कहीं पे गैदरिंग करते हैं तो वहां पे धर्मांतरण की ही बातें होती है। जहां कहीं पे भी क्रिश्चियंस की चर्च होती है वो अवैध रूप से बना हुआ होता है। जहां कहीं पे भी क्रिश्चियंस की चर्च होती है वो जगह अवैध होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, भारत देश में क्रिश्चियंस का चर्च कहां कहां पर है? अगर मैं बताऊं, हिंदुओं का जो मंदिर है हर एक गली में मिलेगा, हर एक चौराहे में मिलेगा, हर एक गांव में मिलेगा। उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अवैध रूप से मंदिर कौन बना रहा है? अवैध रूप से अपनी मंदिर की प्रमोशन कौन कर रहा है? क्रिश्चियंस कर रहे या हिंदू कर रहे? क्रिश्चियंस के ऊपर उंगली उठाने से पहले आपने गिरेबान में झांक लेना एक बार। क्योंकि दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ की भिलाई से एक खबर आई है। वहां पे एक चर्च है बस्ती में, वो लोग प्रेयर कर रहे थे। बजरंग दल के लोग भी पहुंचे। हमको 3-4 साल से पता था कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, अगर 3-4 साल से इनको पता है कि वहां पे धर्मांतरण हो रहा है और वो जो साहू समाज है उन लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, वो चर्च के सामने एक मंदिर है और चर्च की सराउंडिंग हिंदू बस्ती है। 4 साल मतलब समझते हो दोस्तों कितना दिन होता है? अगर कोई क्रिश्चियंस सच में अगर दिल से धर्मांतरण करने पर उतर आए ना, ये जो 4 साल की बातें कर रहे हैं ना दोस्तों, ये लोग 4 साल में वो भिलाई जो जगह है छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी में बदल जाएगा। लेकिन ये घिनौने लोग, घटिया लोग, इनके दिमाग में भेजा नहीं, गोबर भरा हुआ है, इनको कुछ नहीं पता। और वहां पे कहते हैं कि ये चर्च अवैध रूप से बनाया है, अवैध जगह पे है। तो मुझे बताओ, वो चर्च के सामने जो मंदिर है उसका क्या, उसका कोई पेपर है या वो कानूनी तौर पर बनाया गया है? तुम लोग जो अपने आप को कहते हो सनातनी हिंदू, तुम लोग जगह कब्जा करने के लिए कोई अगर जगह दिख जाता है तो वहां पे एक पत्थर डाल देते हो, उसमें सिंदूर लगा देते हो, टीका लगा देते हो, 2-4 रुपया उसमें डाल देते हो, फिर मंदिर शुरू। ये तुम लोगों की असलियत। क्रिश्चियंस वैसा करते नहीं है। बकायदा जगह खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद जाकर वहां पे चर्च बनता है। जगह का भी रजिस्ट्रेशन होता है और चर्च का भी रजिस्ट्रेशन होता है। मुझे तुम लोग बताओ, तुम्हारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर को छोड़ के जितना छोटा छोटा मंदिर है उसका रजिस्ट्रेशन है क्या तुम्हारे पास? और हमारे पास्टर लोगों के पास बकायदा आईडी कार्ड होती है कि मैं इस चर्च का पास्टर हूं, मैं इस चर्च का प्रीचर हूं। तुम लोगों के जो पंडित है, तुम लोगों के पास जो पाखंडी आते हैं, क्या उनके पास आईडी कार्ड है कि मैं पुजारी हूं इस मंदिर का? ये मंदिर बकायदा रजिस्ट्रेशन है। ये मंदिर जिस जगह पे बनी है वो जगह बकायदा रजिस्ट्रेशन है तुम्हारे पास कोई आईडी, कोई प्रूफ है? सिर्फ मुंह जबानी बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है, जो तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तुम लोगों की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। वो 4 फैमिली वहीं पे रहते दोस्तों, वहां पे प्रेयर कर रहे थे, उनको कहते कि धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर वो 4 फैमिली 4 साल में अगर धर्मांतरण करते ना, उनके चर्च में बैठने के लिए जगह नहीं होता। उनके चर्च के बाहर संडे के दिन में पांडाल लगाया जाता, मंडप लगाया जाता प्रेयर करने के लिए। और तुम लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, तुम लोग उनको एलिगेशन लगाते हो, हमारे भाई बहनों के ऊपर एलिगेशन लगाते हो। लेकिन एक बात याद रखो, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाते हो भले वो लोग डरते होंगे,
लेकिन मैं नहीं डरता किसी से। मैं तुम लोगों को एक्सपोज करूंगा। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए मैं इतना सा भी कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक सच्चा क्रिश्चियन हूं, मैं एक सच्चा मसीह हूं और हमें पता है हमारी मसीह जिंदगी कैसी होती है। और तुम लोग जो कहते हो ना, लोगों को लालच देके बनाते, लोगों को लालच देके, तो अगर लालच देना होता, जब ये देश को ब्रिटिश शासन कर रहे थे ना, उससे पहले ही क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी, तो आज इस भारत देश में एक भी गरीब नहीं होता। क्यों पता है? तुम लोग चंद रुपयों के लिए बिकने वाले लोग हैं, अपनी जमीर को बेचने वाले लोग हैं तुम लोग। ये इसके ऊपर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। वो जो जमीन है, वो जहाँ पे चर्च बना है, वो क्या बजरंग दल के बाप का जगह है क्या? किसी के बाप का जगह नहीं है, वो उस चर्च में रहने वाले लोगों का जगह है। बकायदा उनका रजिस्ट्रेशन उनके पास है। और तुम लोग कहते हो बुलडोजर चढ़ा दो, बुलडोजर चढ़ा दो। सब्र करो तुम लोग, समय आएगा। बुलडोजर का जो नाम ले रहे हो ना, तुम लोगों के ऊपर भी चढ़ेगा बुलडोजर। वो समय बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द आएगा। मेरा विश्वास है, सीना ठोक के बोल रहा हूं, मेरा विश्वास है आएगा वो दिन। और ज्योति शर्मा सोशल मीडिया पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, समय आएगा तुम्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। उस दिन तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा और तुम अकेली हो जाओगी उस दिन, अकेली। जो तुम्हारा झुंड लेके चलते हो ना, वो झुंड तुम्हारा काम नहीं आएगा। तुम्हें पता नहीं है तुम लोग किसको टारगेट करते हो, किसके ऊपर उंगली उठाते हो। क्रिश्चियंस इस पृथ्वी का, पृथ्वी की बात करो, पृथ्वी का सबसे शांत स्वभाव वाला एक रिलीजियस है। उसको छेड़ने की कोशिश मत करो। जब तक जंगल में शेर सोया है, उसको सोने दो, उसको जगाओ मत, उसको उंगली मत करो। अगर जाग गया ना, तो चीर फाड़ करके रख देगा। हमारा परमेश्वर जिस दिन अपने पे आ गया ना, तो तुम्हारा बजरंग दल की ऐसी की तैसी कर देगा। जो प्रार्थना करता है उसको प्रार्थना करने दो। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि तुम लोग क्या करते हो। तुम लोग मंदिर में जाके नारियल फोड़ो या अपना सर फोड़ो, जो करना है करो, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे रिलीजियस के ऊपर उंगली उठाओगे ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। जैसा तुम्हारा संगठन है, हम क्रिश्चियंस का कोई संगठन नहीं है। 2014 से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया है ना, तब से सब कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हर रोज मार खाता है क्रिश्चियंस, हर रोज तोड़ी जाती है क्रिश्चियंस की चर्च, हर रोज क्रिश्चियन बहनों के कपड़े फाड़े जाते हैं, हर रोज क्रिश्चियंस भाई लोगों को मारा पीटा जाता है और हिंदू खतरे में है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद से 2014 तक हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन अब जब मोदी सरकार आया, बीजेपी गवर्नमेंट आया, तब से हिंदू खतरे में आ गया। और सबसे बड़ी कॉमेडी वाली बात, सबसे हंसने वाली बात, सबसे ज्यादा आबादी इनका ही है, फिर भी हिंदू खतरे में है। इनका हर एक डेजिग्नेशन पे बैठे हुए लोग सब हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, ये जो घिनौने और घटिया लोगों के पीछे पड़कर ये कहते हो ना हिंदू खतरे में है, कि तुम लोगों को ये लोग कहां लेके जा रहे हैं। तुम लोगों को वहां लेके जा रहे हैं जहां तक तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा। मुझे बताओ, आज एक बच्चे को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है? तुम लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हो ना, मैं तुम लोगों को सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ 2014 से पहले ग्रेजुएट कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा लगता था? 2014 के बाद कितना पैसा लगता है? मुझे बताओ, एक गरीब लड़का या लड़की उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम जाता है और कितने लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाते हैं? 2014 से पहले बच्चों की एग्जाम पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन 2014 के बाद लीक हो रहा है, वो तुम लोगों को दिखेगा नहीं। लेकिन तुम लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने के लिए जब गवर्नमेंट सामने आता है ना, तुम लोगों को सिर्फ वही एजेंडा दिखता है। ये जो गवर्नमेंट जिसका तुम लोग गुण गाते हो, जिसका तारीफ का पुल बांधते हो ना, एक दिन यही गवर्नमेंट सारे हिंदू लोगों को अपना गुलाम बनाएगा। याद रखना, मैं लिख के देता हूं। ना वो ज्योति शर्मा, ना वो रतन यादव, ना वो रवि निगम तुम्हारे सामने आके तुम्हारी मदद करेंगे। ये लोग तुम लोगों को गुलाम बनाएंगे, लेकिन हम लोग गुलाम नहीं है, हम लोग कभी किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। इसीलिए ये लोग क्रिश्चियंस को टारगेट करते हैं।
क्योंकि क्रिश्चियंस चाहता है कि हर कोई एजुकेट बने, हर किसी के पास दिमाग आए, बुद्धि आए, वो अपने दिमाग से काम करे। लेकिन ये जो तुम लोग जिसको सपोर्ट करते हो, बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी गवर्नमेंट, ये चाहती है कि भारत के हर एक इंसान गुलामी करे, हर एक इंसान पढ़ाई से वंचित हो जाए, हर एक इंसान जाहिल गवार बन के रहे। ये लोग चाहते, तुम लोगों को ये दिखता नहीं है। बेसिकली क्या है ना, जो धर्म के नाम पे लड़ाने की बात जब आता है तो तुम लोग अपने सीना तान के आ जाते हो लड़ने के लिए, लेकिन तुम लोग सबसे बड़े भोले लोग हो। तुम लोगों को अंदर की बात पता नहीं चलती। ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे तुम्हें वो पता नहीं चलता। मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, ये मेरा मिट्टी, ये मेरा वतन, ये मेरा देश। ये सिर्फ देश नहीं, मेरे लिए घर है। और मैं चाहता हूं ये देश में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जैन, बुद्ध, जो भी हो, वो शिक्षित बने। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबके हाथ में पेन दिया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट सबको डेटा दे रही है, डेटा, ताकि रील्स देखे अनपढ़ गवार बने, रील्स देखे जाहिल गवार बने। और वो पैसा जब भी तुम लोग रील्स देख के वक्त बिताते हो, जो नेट तुम लोग इस्तेमाल करते हो, उसका पैसा किसको जाता है? आज बड़े से बड़ा लोग वो भी अमीर बन रहे हैं, बड़े से बड़ा वो अमीर बन रहा है और छोटे से छोटा गरीब बन रहा है। आज छोटे छोटे बिजनेसमैन लोगों का घर तोड़ दिया जाता है, दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है, और तुम लोग हिंदू लोग अभी भी सोए हुए हो। मुझे दर्द है तुम लोगों को लेके, मुझे नफरत नहीं है कि तुम लोग जाके चर्च तोड़ते हो, हमारे भाई बहन को मारते हो, पिटते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम लोगों की आंखों में ना काला पर्दा लगा दिया गया है, तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती, और तुम लोग ये घटिया काम करोगे। अगर मेरी बात में तुमको सच्चाई लगती है ना, तो अपनी आंखों को खोलो और सही और गलत को देखो, उसके बाद फैसला करना। क्योंकि आज देखो यूपी बिहार में क्या हो रहा है, जहां पर इंडिया का सबसे बड़ी आबादी वाला स्टेट, वहां पर क्या हो रहा है। हर किसी को एनकाउंटर में मार दिया जाता है, लेकिन शिक्षा कहां तक पहुंची है देखो जरा। वहां के लोगों को, सिर्फ वहां के नहीं, आज इंडिया के हर एक स्टेट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक विलेज का, हर एक कस्बे का, हर एक गांव का बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है, उसको ग्रेजुएशन के लिए कितना पैसा लगता है आपको पता है? ये लोगों ने शिक्षा को धंधा बना के रखा है, और एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन का फीस इतना बढ़ा के रखा है कि एक गरीब का बच्चा वो पढ़ नहीं सकता। आखिर में क्या करेगा? वो एक जोमेटो में जाकर डिलीवरी बॉय बनेगा, स्विगी में जाके डिलीवरी बॉय बनेगा, बड़े बड़े ऑफिस में हाउसकीपिंग का काम करेगा, बड़े बड़े ऑफिस में लोगों को चाय पिलाएगा जाके। ये तुम्हारा गवर्नमेंट चाहता है ये करने के लिए, और तुम लोगों को बस हिंदू, क्रिश्चियंस, मुसलमान यही दिखता है। अपनी आंखों से काला चश्मा हटाओ, मेरी तरह पहन के मत रखो, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारा पीढ़ी तुम्हें ही गालियां देंगे, तुम्हें ही गालियां बकेंगे। तो दोस्तों, आज का इस टॉपिक को मैं यहीं पे करता हूँ एंड, और टॉपिक अच्छा लगे तो अपना प्यार दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो से दोस्तों मैं चाहता हूँ कि सारे हिंदुओं का आँख खुले। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।